हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है यूपी से रिलेटेड यूपी की जनजातियाँ। तो स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत एग्जाम में, ज़्यादातर यूपी के सारे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं और कुछ ही जनजातियाँ हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट में देखते हैं थारू जनजाति। फ्रेंड्स, थारू जनजाति गोरखपुर के तराई में रहती है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं ये लोग। ठीक है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बदला विवाह प्रचलित है। ठीक है, और बजहर पर्व मनाते हैं ये लोग। बस इतना ही आपको याद करना है, रटना है। ये गोरखपुर की तराई में निवास करती है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बदला विवाह प्रचलित है और बजहर पर्व मोस्टली आता है। दीपावली शोक पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू। ठीक है, अब इस देख लेते हैं गोरखपुर कहाँ है। तो गोरखपुर फ्रेंड्स यूपी के पूर्वांचल में है, बिल्कुल पूर्वांचल में। ठीक है, कुशीनगर की अब जैसे ये साइड अगर देखी जाए तो इधर बिहार आ जाता है, इस साइड बिहार। तो गोरखपुर की सीमा मिलती है कुशीनगर से, देवरिया से, मऊ से, आजमगढ़ से, अंबेडकर नगर से, संत कबीर नगर से और ऊपर महाराजगंज से। ठीक है, बिल्कुल पूर्वांचल में है। अब आते हैं जौनसारी पे। तो फ्रेंड्स, जौनसारी में इम्पोर्टेंट है, यह भिक्षु, पांचोई और दियाई उत्सव मनाते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट जनजाति है बुक्सा या भोक्सा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। यूपी के बिजनौर में निवास करती है। चामुंडा देवी की ये लोग पूजा करते हैं और स्पेशली कृषि करते हैं। बोलचाल की भाषा हिंदी है और पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। बिजनौर देख लीजिए कहाँ है। बिजनौर के आसपास, बिजनौर दोस्तों पूर्वांचल में है और उत्तर में है बिल्कुल। ठीक है, यूपी के उत्तर में पड़ता है। तो एक साइड मुरादाबाद है, एक तरफ उत्तराखंड है, अमरोहा, मेरठ और मुजफ्फरनगर। ठीक है, मैप रीडिंग में भी मैं बता दूंगा ये सारी चीजें। अब देखते हैं माहीगीर। माहीगीर बिजनौर में निवास करती है। ठीक है, इस्लाम धर्म के ये लोग अनुयायी हैं और ये लोग अर्थव्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, मतलब मुख्य काम है इनका मछली पकड़ना, फिशिंग करते हैं ये लोग। ठीक है, अब देखते हैं खरवार। ठीक है, खरवार सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, मूल निवासी पलामू झारखंड। दोस्तों, झारखंड की सीमा सोनभद्र से लगती है, 4 स्टेटों की। करवार कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है, कर्मा फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं सोनभद्र की पोजीशन क्या है। ये है सोनभद्र, ये सोनभद्र है। एक तरफ बिहार लगता है फ्रेंड्स, एक तरफ झारखंड। और दोस्तों ये पलामू इससे लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल लगा हुआ है पलामू, झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, जैसे गढ़वा लगा हुआ है इससे बिल्कुल, छत्तीसगढ़ और एमपी। तो इसलिए ये मूल निवासी पलामू के हैं। जैसे गढ़वा, पलामू, ये सब यहाँ लगे हुए हैं झारखंड से, और ये यूपी है अपना। अब ऐसे याद कर ले रहे हैं। बैगा जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। आगरिया निवास करती है सोनभद्र में। चीरो जनजाति निवास करती है सोनभद्र और वाराणसी में। ठीक है, पहरिया सोनभद्र में निवास करती है। सहरिया सोनभद्र में निवास करती है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिए, पहरिया और सहरिया, ये क्वेश्चन आया है। खरवार समूह देवरिया, बलिया, गाजीपुर में निवास करते हैं। वाराणसी और सोनभद्र में, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। फ्रेंड्स, कौन? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर। फ्रेंड्स, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं सब पूर्वांचल में हैं, मतलब पूरब की ओर हैं ये सारे। जैसे खरवार जनजाति के हैं, ये सारी जनजातियां, आप ये एक चीज नोटिस करिए, ये सारी ज्यादातर जनजातियां पूर्वांचल में
यूपी के पूर्वांचल मतलब पूरब की ओर, बिल्कुल पूरब की ओर बिहार से सटे हुए, और दक्षिण में सोनभद्र में मिलती हैं। और पूरे बीच में जैसे और भी है, क्या कहते हैं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, इनमें कहीं कोई जनजाति नहीं मिलती है। बिजनौर में मिलती है, ठीक है, बुक्सा जनजाति बिजनौर में मिलती है, और रामपुर वो बिजनौर, गोरखपुर, इन्हीं में जनजातियां मिलती हैं, ठीक है। ये हो गया। गोंड है गई महाराष्ट्र, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं, एक दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। आइए देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनमें देखते हैं, सबसे पहले चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र में, ठीक है, मिर्जा। और फ्रेंड्स एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जो खनिज संसाधन हैं वो भी सारे आप अभी नोटिस करेंगे कि जो जो स्टेट वो जिले के नाम बताए जाएंगे इसमें, वो सारे दक्षिण में हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में। जैसे एक चीज और आपको, जैसे यूपी में पूरब में क्या है, सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूरब में बलिया, और पश्चिम में शामली। तो जो खनिज संसाधन मिलेंगे सब यहां मिलेंगे दक्षिण में। अब ये सोनभद्र है, सोनभद्र के पीछे मिर्जापुर है, ठीक है। आइए देखते हैं, चूना पत्थर कहाँ मिलता है, सोनभद्र और मिर्जापुर में। कोयला सिंगरौली की खान है सोनभद्र में, ठीक है। बॉक्साइट बांदा, वाराणसी, ललितपुर, ललितपुर भी बिल्कुल नीचे ही है, अभी नक्शे में सारी चीजें दिखाऊंगा आपको। डोलोमाइट सोनभद्र बांदा में है। कांच बालू प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट में है। सेल खड़ी हमीरपुर, झांसी में है। इंपॉर्टेंट है ये, आता है सेलकड़ी, ये वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं पर स्पेशली कांच बालू सेलकड़ी बहुत बार पूछा है। रॉक फॉस्फेट ये भी बहुत बार पूछा गया, ललितपुर में, ठीक है। ललितपुर में हीरा बांदा और मिर्जापुर में। सोना शारदा एवं रामगंगा के रेत में। तांबा ललितपुर में। यूरेनियम ललितपुर में। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में। एस्बेस्टस मिर्जापुर और झांसी में। इस फ्रेंड्स ये सारे जो जिले हैं ये क्या कहते हैं, दक्षिण उत्तर प्रदेश में, उत्तर के दक्षिण हिस्से में है, ठीक है। एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी, जिप्सम झांसी हमीरपुर, सैंडस्टोन मिर्जापुर में, ग्रेनाइट बांदा झांसी हमीरपुर ललितपुर, लॉयस्क ललितपुर में, चाइना के लिए सोनभद्र और बांदा में। अब फ्रेंड्स आते हैं, नक्शा दिखाते हैं आपको कि ये कहाँ है। देखिए ये यहाँ मैंने भी यहाँ कर रखा है। अब देखिए आप, ललितपुर, ज्यादातर चीजें ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, ये पूरा बांदा है पर मैंने इधर ये लिख दिया था इसलिए नीचे छोटा सा बना दिया। फिर चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन्हीं में खनिज संसाधन सभी मिलते और कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो ललितपुर में तांबा, यूरेनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम ये पूछा जाता है। सोना, रॉक फॉस्फेट पूछा जाता है, प्लेटिनम नहीं पूछा जाता है। झांसी कांच बालू, जिप्सम, और दोस्तों कांच बालू झांसी में पाई जाती है और प्रयागराज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको रटना पड़ेगा ये चीज, ये कांच बालू तो आपको रटनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमीरपुर महोबा आ जाता है, ये, और ये एमपी की सीमा है, ये पूरा ये एमपी है, ये एमपी है सब, ठीक है। फिर हमीरपुर में ग्रेफाइट, जिप्सम, सेलखड़ी मिलती है, ये बराबर में था पर मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है। अब बांदा में हीरा, बॉक्साइट, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट, कांच बालू, पर स्पेशली पूछा जाता है कि कांच बालू कहाँ पाई जाती है, तो वो प्रयागराज उसमें होता है, तो प्रयागराज स्पेशली पूछा जाता है। नहीं तो कांच बालू 3 जगह पाई जाती है, कांच बालू प्रयागराज में, कांच बालू जिप्सम में, वो कांच बालू झांसी में और बांदा में। अब आते हैं मिर्जापुर में, तो हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर। अब सोनभद्र से जस्ट साइड में ये है चंदौली, ये पूर्वांचल की सीमा है फ्रेंड्स, ये अभी पूर्वांचल है। अब ये आ गया सोनभद्र में डोलोमाइट, संगमरमर,
चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला सिंगरौली की खान है। अब फिर एक चीज बता दे रहा हूं, ये बिहार है, यहाँ ये लगता है यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। ठीक है, सोनभद्र की सीमा 4 स्टेटों से लगती है। और ललितपुर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के झांसी से लगती है केवल, और किसी जिले से नहीं लगती है, और ये पूरा एमपी में पाया जाता है। ठीक। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा आपको जरूर बताना, ठीक है। और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ये वो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा यूपी में, ठीक है। अब देखते हैं दियासलाई उद्योग, बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर। तो बरेली, रामपुर, सहारनपुर, ये फ्रेंड्स कहाँ है? उत्तर में। प्रयागराज तो दक्षिण में आ जाता है, मेरठ तो क्या कहते हैं, बीच में ही है, पूरब में ही मान लीजिए आप। चीनी मिट्टी का बर्तन खुर्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गाजियाबाद। ठीक है, बुलंदशहर, गाजियाबाद। फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली में मिलते हैं। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में होती है, बहुत अच्छी नक्काशी करते हैं ये लोग, और नगीना। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में। बेंत की छड़ियां बरेली में। खेल का सामान आगरा और मेरठ में। ठीक है फ्रेंड्स, खेल का सामान। पीतल की मूर्तियां, ये पूछा जाता है, पीतल की मूर्तियां कहाँ बनती हैं? तो मथुरा में। मिट्टी के खिलौने कहाँ बनते हैं? आगरा और गोरखपुर में। इत्र और सुगंधित कहाँ बनता है? कन्नौज में, गाजीपुर में, लखनऊ में और जौनपुर में। स्पेशली कन्नौज पूछा जाता है, तो आप कन्नौज लगाइए। पीतल एवं कलई के बर्तन वाराणसी में, ये याद रखिए फ्रेंड्स, पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनती हैं और पीतल एवं कलई के बर्तन वाराणसी में बनते हैं, ये पूछा जाता है। मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली और मुरादाबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैसी लगी वीडियो? प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के टॉपिक में है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे, और ये उत्तर प्रदेश के लिए जो सारे एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएसएससी है, यूपीपीसीएस है, यूपीआरओ एआरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज़्यादातर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो 100% इनसे मिलता ही है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। या अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री या बाबतपुर, ये पुराने नाम भी याद रखना, बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में, ठीक है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। नोएडा इंटरनेशनल जेवर जो अभी बनना है, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन फैजाबाद हवाई अड्डे के का उन्नयन करके, ठीक है, अयोध्या में। बमरौली प्रयागराज, चकेरी कानपुर, नागरिक हवाई अड्डा कानपुर। बमरौली की चकेरी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। खेरिया आगरा। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। अयोध्या एयरपोर्ट अयोध्या में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में। आईआईटी कानपुर कानपुर में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हवाई अड्डा, और इनकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार। सर सावा हवाई अड्डा सहारनपुर में, ठीक है। फिर है हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में फ्रेंड्स। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। फिर आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट है मेरठ में। बरेली में है बरेली हवाई अड्डा। मोस्ट इम्पोर्टेंट हवाई अड्डा है
आगरा का खेरिया हवाई अड्डा, ठीक है। एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल सैफई इटावा में है। आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा, कल्याणपुर हवाई अड्डा, वो नहीं, आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा, कल्याणपुर हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा और नागरिक हवाई अड्डा कानपुर नगर में है। चकेरी याद रखना बस, कानपुर नगर में है चकेरी। झांसी, झांसी में है झांसी हवाई अड्डा, भारतीय सेना का एयरपोर्ट है, ठीक है। फिर आते हैं रायबरेली में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुसकन रायबरेली में है, ठीक है। बमरौली प्रयागराज में है। और सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा है म्योरपुर का, आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, ठीक है। बाबतपुर याद रखिए, बाबतपुर। और ये आ गया कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में, और गोरखनाथ बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा, ठीक है। फिर ये आ जाता है अयोध्या में। अयोध्या में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, ठीक है। और एक आता है लखनऊ में, भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट है, बक्सी का तालाब, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अमौसी, अमौसी याद रखना, ठीक है। ये फ्रेंड्स थे हवाई अड्डे मैप के साथ। हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं देखते हैं। खारा, आसन, सहारनपुर, माता टीला, बेतवा, ललितपुर, इंपॉर्टेंट है ये। निर्गजनी, चित्रौरा, ऊपरी गंगा नहर, मुजफ्फरनगर, सलवा, भोला, ऊपरी गंगा नहर, मेरठ, ओबरा, रेहन सोनभद्र पे है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये बहुत। राजघाट, बेतवा, ललितपुर में है। रेहंद, रेहन नदी पे और सोनभद्र में है ये। बेलका, बाबेल, पूर्वी यमुना नहर, यमुना, सहारनपुर, शीतला, बेतवा, झांसी में है, ठीक है। एक ये है हो गया। अब आते हैं मैप रीडिंग पे थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं एवं जिले, आइए देखते हैं। रामगंगा परियोजना धामपुर रामगंगा नदी पे है। रामगंगा काठी बांध रामगंगा नदी पे ये है बिजनौर में, ठीक है। फिर ये देखते हैं शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर बनवासा उत्तराखंड नेपाल सीमा पर है, ठीक है। शारदा नदी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा बनाती है, ठीक है। ऐसे ये लखीमपुर खीरी में है। अब देखते हैं गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश जिले के नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर के निकट स्थित है। तो गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश जिले महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, ये चारों। मुसाखंड बांध उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये चंदौली में है, कर्मनासा नदी पे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कर्मनासा नदी पे मुसाखंड बांध है। फिर आते हैं ये गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय रेहन नदी पे, पिपरी रेहन परियोजना, कन्हार बांध दूधी कन्हार नदी पे, मेजा बांध जलाशय, मेजा जलाशय बांध बेलन नदी पे है मिर्जापुर में। सबसे इम्पोर्टेंट महोबा अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे, ललितपुर में राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पे, रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय, ठीक है। एवं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है दोस्तों। कैन बेतवा परियोजना का नाम आपने सुना होगा। माता टीला बांध बेतवा नदी पे है, पथराई बांध और सुखनाई नदी पे है, ये इंपॉर्टेंट है ये। बैराज परियोजना यमुना नदी पे पेयजल परियोजना है ये। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये मथुरा में है।
गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पे ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है और पेयजल परियोजना है। मदोहा बांध बिरमा नदी पे है हमीरपुर में, और ये पूछा जाता है माता टीला बांध बेतवा नदी पे, ठीक है। अर्जुन बांध महोबा नदी पे है। मेजा जलाशय बेलन नदी पे है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं अक्सर बांध। फ्रेंड्स अब है उत्तर प्रदेश के महोत्सव या उत्सव, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेरठ का सरधाना महोत्सव मेरठ में मनाया जाता है। संबल में कालकी महोत्सव, इम्पोर्टेंट हैं दोनों, सरधाना और कालकी दोनों इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स। फिर फरुखाबाद में आ जाता है कंपिल महोत्सव, बुद्ध महोत्सव, संखिसा, ठीक है। संखिसा का तो नाम आपने सुना ही होगा। बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है श्रावस्ती में। फिर लखनऊ में लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है। फिर है संत कबीर नगर में, ये है संत कबीर नगर। महगर कबीर उत्सव मनाया जाता है। कुशीनगर में बौद्ध उत्सव मनाया जाता है। फिर आ जाओ दक्षिण भाग में, तो वाराणसी में बुद्ध महोत्सव, सारनाथ गंगा महोत्सव, ठीक है। सोनभद्र में सोन महोत्सव मनाया जाता है। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव, वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव। महोबा में कजली महोत्सव, महोबा, ठीक है। झांसी में झांसी महोत्सव इम्पोर्टेंट है। बिठूर गंगा महोत्सव बिठूर में, कानपुर नगर में, ये इम्पोर्टेंट रेफरेंस, ठीक है। ताज महोत्सव, राम बारात उत्सव, सुलह कुल हर एग्जाम में आता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये सुलह कुल ना आता हो। सुलह कुल उत्सव, ठीक है, जिसे अकबर ने स्टार्ट किया था, अभी भी आ रहा है ये, ठीक है। और एक आता है लठमार होलिका उत्सव बरसाना में महोत्सव, यमुना महोत्सव मथुरा में। कन्नौज पर्यटन महोत्सव कन्नौज में। तो फ्रेंड्स इस पूरे टॉपिक में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप ये देख लीजिए। लठमार होली इम्पोर्टेंट है, बरसाना उसमें क्या कहते हैं मथुरा में, सुलेकल उत्सव आगरा में, बिठूर कानपुर में, झांसी महोत्सव झांसी में, कजली महोत्सव महोबा में। फिर आ जाओ इधर सरदाना महोत्सव मेरठ में, कलगी महोत्सव संबल में, और कंपिल महोत्सव फरुखाबाद में, ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है। प्रमुख लोक नृत्य आइए देखते हैं। सबसे पहले चरकुला लोक नृत्य, ठीक है। चरकुला लोक नृत्य ब्रजभूमि में मनाया जाता है। पाई डंडा बुंदेलखंड में, राई बुंदेलखंड में, दीपावली बुंदेलखंड में, सोहरा बुंदेलखंड में, कार्तिक गीत बुंदेलखंड में, कर्मा मिर्जापुर और सोनभद्र में, ठीक है। चौरसिया जौनपुर में है। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। अब ये भी पूछे जाते हैं, रसिया कहाँ गाया जाता है, ब्रजभूमि में। कजरी मिर्जापुर में, सोनभद्र से ऊपर है मिर्जापुर। आहला बुंदेलखंड में, ठीक है। बिरहा पूर्वांचल में। अब फ्रेंड कुछ प्रमुख मेले और महोत्सव, ठीक है। आइए ये देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले लखनऊ महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है। वाराणसी पर्यटन उत्सव वाराणसी में, आगरा पर्यटन उत्सव आगरा में, गंगा महोत्सव वाराणसी में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, होलिकोत्सव मथुरा में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, कबीर मेला महागर में। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कबीर मेला पूछा गया है। कंपिल पर्यटनोत्सव कंपिल में, कन्नौज पर्यटनोत्सव कन्नौज में, रामायण मेला चित्रकूट में, हरदास जयंती वृंदावन में, सैयद सैलार उर्स बहराइच में, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में, महाकुंभ मेला प्रयागराज में, बटेश्वर मेला बटेश्वर में, गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा मेला हापुड़ में, नौचंदी मेला पूछा जाता है। ये वाला नौचंदी मेला पूछा जाता है। इसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे होलिकोत्सव मथुरा में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, कबीर मेला बागा संत कबीर नगर में, हरदास जयंती फ्रेंड्स पूछी जाती है वृंदावन में, सैयद सैलार उर्स पूछा जाता है बहराइच में। अब आ गया नौचंदी का मेला मेरठ में। देवा मेला बाराबंकी पूछा जाता है, ये भी बाराबंकी मकानपुर
मेला बिल्हौर कानपुर में, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी, कलिंजर मेला बांदा में पूछा जाता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में पूछा जाता है ये भी। कैलाश मेला आगरा का कैलाश और सिकंदरा में कैलाश मंदिर में, ठीक है। सोरों मेला पूछा जाता है कासगंज में। लठमार होली बरसाना मथुरा में। आयुर्वेदिक महोत्सव झांसी में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, ये भी पूछा जाता है। रामनगरिया मेला फरुखाबाद में पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है पीसीएस में। श्रीगंगी रामपुर मेला श्रृंगी रामपुर मेला फरुखाबाद में। शाकंभरी मेला सहारनपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में, ठीक है। राम बारात आगरा में और बेरिया घाट मेला हरदोई में।